बैक टू वस्ती क्लासेस। और जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने दो इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। पहला तो ये देख लिया कि हमें कवर क्या करना है, और आज हम कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ चेंज इन पीएसआर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने थंबनेल में जो देख लिया वो देख लिया कीड़ा। अरे वही वो कीड़ा है जो आपको बन जाना है। आपको एक ऐसा कीड़ा बन जाना है, वो जब तक नहीं रुकेगा जब तक कि सारे ही उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएंगे। जब तक गुडविल के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक आपको मेरा पीछा नहीं छोड़ना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके डाउट पूछ लेना है और अपने सारे डाउट क्लियर कर लेने हैं। आज हम यहां पर डिस्कशन करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। प्रीवियस कई सारे वीडियोस, मैं बार बार रिपीट करता हूं, प्रीवियस कई सारे वीडियोस हम लोगों ने गुडविल के कैलकुलेशन, गुडविल के वैल्यूएशन के लिए निकाल लिए कि भैया गुडविल होती क्या है। इसका हमने थ्योरी पढ़ लिया। गुडविल निकालने की कितनी मेथड होती है ये भी हमने पढ़ लिया। गुडविल की एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल की सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड जिसके फर्दर टू पार्ट, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये सब चीजें हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर ली है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, बेशरम हो गया कह कह के आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे। कुछ सारे लोगों ने, मुझे पता है, डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लो भैया, इतना आसान है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में सारे वीडियोस के लिंक है, वहां से प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। इस वीडियो को चुटकी में चिपकाए फेविक्विक के कंसेप्ट से समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रीवियस वीडियोस हमारे लिए बेस है। अगर हम प्रीवियस वीडियोस देख लेते हैं तो हमारे लिए ट्रीटमेंट जो है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर पाना गुडविल का, वो ईजी हो जाएगा। गुडविल का कैलकुलेशन करते आना ही चाहिए। अगर गुडविल फाइंड आउट करते नहीं आती है तो फिर ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है मेरे बच्चों। सीरियस हो जाते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट आपको सीखना ही होगा और वो आप सीख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस देख के। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। आपको ये ध्यान रखना है, मैंने जो सेकंड लाइन लिखी है आपको पढ़ना है, चेंज इन पीएसआर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर के पीएसआर को चेंज को ही हम कहते थे पार्टनरशिप में इंटरनल रिकंस्टिट्यूशन। जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स अपने पीएसआर जो थे, उस पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनर्स आपस में जो म्यूचुअली उन्होंने डिसाइड किया था, जो पार्टनरशिप डीड में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखे हुए थे, अब पार्टनर्स को लगता है कि इन पीएसआर को चेंज करके कुछ नया पीएसआर मेंटेन करना चाहिए। तो ऐसे केस में जब पीएसआर चेंज होंगे पार्टनर्स के, तो ऐसे में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये मैं आपको भी बताने वाला हूं। और ऐसे केस में हमें कैलकुलेशन, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है गुडविल का। सिर्फ गुडविल का नहीं, गुडविल के अलावा हमारे पास बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जनरल रिजर्व्स होते हैं, बहुत सारे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और भी बहुत सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, उनके इंपैक्ट भी होते हैं। ये भी हम देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में आज हम अपने आप को सिंक्रोनाइज करेंगे, सिर्फ फोकस करेंगे गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, जो कि होता है पार्टनर्स के आपस में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पीएसआर चेंज हो जाने के बाद में। तो बहुत फोकस्ड वीडियो है। इसमें हम सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बहुत सारे क्वेश्चन डीके गोयल बुक के करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि मैं किसी बुक का पब्लिशर यहां पर नहीं हूं, मैं किसी बुक का स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूं, ऐड नहीं कर रहा हूं। ड्यू टू लॉकडाउन मेरे पास में डीके गोयल बुक है और 2019 मतलब कि लास्ट ईयर की बुक है। हो सकता है आप लोगों में से नई बुक कुछ लोगों के पास में हो। मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ स्क्रीन में शेयर करता जाऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपको सारे क्वेश्चन के वहां पर पिक्चर्स भी दे दूंगा। आपके लिए आसान हो जाएगा, आप वहां से क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझे, इसके पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने का इंपैक्ट क्या हुआ। करते हैं कि हमारे पास बिजनेस में एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और दोनों ही बिजनेस को काफी लॉन्ग टाइम से बिजनेस करते हुए आए हैं। और इनका जो ओल्ड पीएसआर था, जिसे हम एग्जिस्टिंग पीएसआर भी बोल सकते हैं, मान लेते हैं कि वो 1:1 था। अभी 1:1 होने के बाद में ऐसा लगने लगा है पार्टनर्स को कि अभी पीएसआर हम चेंज कर लेते हैं और उनका न्यू पीएसआर जो है वो मान लेते हैं कि न्यू पीएसआर हो जाता है पार्टनर्स का 3:2 हो जाता है। और पार्टनर्स को 3:2 रेशियो जब कर लेते हैं, इस कंसेप्ट को पहले समझते हैं। पहले अगर हम एज्यूम करते हैं कि एक हमारे पास में रोटी थी जिसे ए और बी, जिसे एक्स और वाई इक्वली ले रहे थे, क्योंकि 1:1 का मतलब होता है 1/2 हाफ हाफ वहाँ पर शेयर कर रहे थे। तो ये कहानी कुछ ऐसी थी कि 1/2 और 1/2 एक्स के फेवर में था जबकि 1/2 वाई के फेवर में था। कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए होंगे, पार्टनर्स को कुछ लगा होगा कि पीएसआर को शफल करना चाहिए, उन्होंने पीएसआर चेंज कर लिया है। और अभी जो पीएसआर हुआ है, अगर आप देखेंगे तो अभी जो पीएसआर था ऊपर वाले में, उसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स है। तो मैंने सिर्फ 2 ही पार्ट्स किए थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि अभी मुझे इसके 5 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। मैं कोशिश करता हूँ 5 इक्वल पार्ट्स करने की। और मान लेते हैं कि ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, आप समझ लीजिएगा। तो टोटल जो 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट है वो है एक्स के, मतलब कि एक्स, एक्स और एक्स। तो अगर आप देखेंगे कि एक्स जो कवर कर रहा है टोटल, अगर हम बात करते हैं कि जो रोटी एक्स खा रहा है वो ज़्यादा रोटी खा रहा है कंपेयर टू वाई। अगर आप देखते हैं कि वाई के हिस्से में कितना है, तो वाई के हिस्से में आती है सिर्फ इतना हिस्सा।
तो ये है वाई का हिस्सा जो कि न्यू पीएसआर आने के बाद में आया है। इसे मैं टेक्निकल टर्म में, अकाउंटिंग टर्म में कहूँ तो मैं कहूँगा कि वाई ने यहाँ पर अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया है। तो वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया है, और वहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पर y सेक्रीफाइस कर रहा है जबकि x गेन कर रहा है। x कितना गेन कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इनका जो प्रॉफिट रेशो था वो इक्वल था, तो अगर मैं इक्वली डिवाइड करता हूँ, ऐसे ऐसा करता हूँ, तो इक्वल ये हो रहा था, जबकि इतना सारा पोर्शन जो है यहाँ पर, ये जो पोर्शन है, ये इतना जो पोर्शन है y का वो कम हो रहा है, और ये सारा ही पोर्शन चला गया x के फेवर में। इट मीन्स कि अगर 2 पार्टनर हैं और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो बात पक्की है कि दूसरा पार्टनर वहां पर गेन कर रहा होगा। ऐसे केस में जो y है वो यहां पर गेन करता दिखेगा उतना ही पोर्शन जितना कि x यहां पर, जितना कि y यहां पर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, दूसरा पार्टनर डेफिनेटली गेन करेगा, तब जबकि बिजनेस में 2 ही पार्टनर थे। तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब कंसेप्ट समझ में आ गया है तो चलिए भैया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसके कंसेप्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो कंसेप्ट को समझते हैं। अभी एक और इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझनी बाकी है कि जब कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो हम निकालेंगे कैसे कि कितना गेन किया, कितना सेक्रीफाइस किया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं गेन और हम लिख सकते हैं ऑब्लिक सेक्रीफाइस, और इनका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी ओल्ड रेशो न्यू रेशो करने के बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, और वो ध्यान ये रखना है कि अगर इसे सॉल्व करने के बाद में जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आता है, अगर हम बात करते हैं कि रिजल्ट हमारे पास में नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उसे हम गेन बोलेंगे, और अगर रिजल्ट हमारे पास में पॉजिटिव आता है तो इसे हम सेक्रीफाइस बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो नेगेटिव रिजल्ट आएगा उसे हम गेन बोलेंगे, क्योंकि एक पार्टनर ने इतना सेक्रीफाइस किया तो दूसरे ने गेन किया, तो नेगेटिव रिजल्ट को गेन और पॉजिटिव रिजल्ट को बोलेंगे सेक्रीफाइस। अगर मैं फॉर्मूला उल्टा कर देता हूं, मैं न्यू माइनस ओल्ड कर लेता हूं, तो ये कहानी बदल जाएगी। जो नेगेटिव आएगा वो सेक्रीफाइस कहलाएगा और जो पॉजिटिव आएगा वो कहलाएगा गेन। तो क्योंकि हमने पहला वाला फॉर्मूला ले लिया कि ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो वो गेन है और पॉजिटिव आ गया तो वो सेक्रीफाइस है। करके देखते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों ही मुझे पता है, एक्स और वाई के। एक्स और वाई, एक्स का अगर ओल्ड रेशो देखते हैं तो 1:2, वाई का भी 1/2, माइनस का साइन लगा है, आप देख पा रहे हैं। न्यू रेशो 3 और 2 मतलब 3/5 एंड 2/5, तो 3/5 एंड 2/5 हमें माइनस कर देना है। देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास में एलसीएम 10 आ जाएगा। 2 5 × 10, 5 1 × 5, -5 1 × 5 2 × 10, 6। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 - 6 है, मीन्स कि यहाँ पर जो फिगर आ रहा है -1/10 आ रहा है, और मैंने आपसे कहा जो माइनस है वो गेन है, तो यहाँ पर गेन करता हुआ नज़र आ रहा है हमारे पास में x। इसका मतलब क्लियर है, मुझे आंसर पता चल गया, आपको भी पता चलना चाहिए कि जो y का आंसर आने वाला है वो +1/10 आने वाला है, क्योंकि x जितना ज़्यादा गेन करेगा, जितना y सेक्रीफाइस करेगा x उतना ही गेन करेगा। ऐसे केस में यहाँ पर हम फिर से एलसीएम लेते हैं और फिर से करके देखते हैं। 2 5 × 10, 5 1 × 5 और माइनस कर देते हैं 5 2 × 4। ये देखिए 1/10 हमारे पास निकल के आया है, और इसे ही हम कहते हैं सेक्रीफाइस। तो ये हमारे पास जो निकल के आ गया सेक्रीफाइस है। 1/10 गेन है 1/10, तो 1/10 सेक्रीफाइस, 1/10 गेन, यही है आपको समझना है कि जो पार्टनर 2 हैं, एक सेक्रीफाइस करेगा, दूसरा गेन करेगा। तो गुडविल का ट्रीटमेंट करने के पहले पार्टनर्स के पीएसआर के चेंज भी आपको आने चाहिए, और ये चेंज है, इसे आप अच्छे से समझिए। इसे समझने के बाद ही हम चलेंगे आगे। और एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, चलिए जल्दी से। ये तो कहानी है 2 पार्टनर्स की, हम एक बार 3 पार्टनर्स का लेके देख लेते हैं कि अगर 3 पार्टनर्स होंगे तो क्या रिजल्ट होंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर बढ़ के हो गए हैं 3, और वो पार्टनर x, y और z भी हम मान लेते हैं कि बिजनेस में पार्टनर, और 3:1 के रेशो में बिजनेस 1:1 के रेशो में बिजनेस कर रहे थे, और उनका न्यू रेशो जो है वो 3:2 और हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 है, मीन्स 3/6, 2/6 और 1/6 के रेशो में वो बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे केस में हमें फिर से वही फॉर्मूला कॉपी करना है कि हमें गेन या सेक्रीफाइस निकाल लेना है, ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेना है। फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो को SR लिख दिया, आप समझ जाइएगा। जो मैंने आपसे कह दिया आपको याद रखने के लिए, जो हमारे पास नेगेटिव आएगा वो हमारे लिए गेन होगा, जो हमारे लिए पॉजिटिव आएगा वो हमारे लिए सेक्रीफाइसिंग होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। तो करके देखते हैं।
हम लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। एक्स की अगर बात करें तो 1/3, वाई की बात करें 1/3, जेड की बात करें 1/3। ये तीनों ही पार्टनर के ओल्ड रेशो थे, एग्जिस्टिंग रेशो थे, और जो कि हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम नए रेशो की बात करते हैं तो हम तीनों ही पार्टनर के नए रेशो को फाइंड आउट करते हैं, और वो हमारे पास में आएंगे 3/6, 2/6 एंड 1/6। सिंपली आपको डिडक्ट कर देना है और चेक करना है कि एक पार्टनर गेन कर रहा है या दो पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो जो थर्ड पार्टनर है वो सारे इक्वल अमाउंट हो जाएंगे, सारे इक्वल रेशो निकलेंगे। गेन और सेक्रीफाइसिंग का पोर्शन बराबर होना चाहिए, यही हम चेक करेंगे। हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके देखते हैं तो 3 और 6 का एलसीएम हमारे पास में 6 आता है। तो 3 2 2 -3 इक्वल्स टू हमारे पास में जाएगा -1/6। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर x हमें गेन करता हुआ दिख रहा है। अभी हम y का चेक करते हैं। 3 6 का एलसीएम हम 6 लेंगे एंड 3 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 -6 1 6, तो यहाँ पर 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आ गया 0, नो गेन नो सेक्रीफाइस। और अगर हम c का करते हैं या z का करते हैं, सॉरी, एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3 2 2 -6 1 6 1, इट मीन्स 1/6, जिसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपने देखा कि कोई या तो एक गेन करेगा या दो गेन करेंगे तो टोटल इक्वल होना चाहिए, लेकिन इस केस में अगर आप देख पा रहे हैं तो एक्स वाई जेड में से y जो है उसका रेशियो जैसा पहले था वैसा ही है, क्योंकि y पहले भी 1/3 ले रहा था, और अभी अगर आप 2 यहाँ पर y का देखते हैं 2/6 करते हैं तो 1/3 ही उसका रेशियो है, इसलिए उसका जो गेनिंग है सेक्रीफाइसिंग का वो 0 हो गया है, उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं आया है। जबकि x पहले 1/3 ले रहा था, अभी 3/6 ले पा रहा है, मतलब कि हाफ ले पा रहा है, तो 1/6 का गेन कर रहा है। जबकि यहाँ पर z जो है 1/6 का सेक्रीफाइस कर रहा है। ये तीन पार्टनर्स के बीच में चेंज हो गए, 3 4 5 जितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, हम इसी फॉर्मूले के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक और इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझना बाकी है, जिसमें आपको ये समझना होगा कि जो भी पार्टनर गेन करेगा उस पार्टनर को अपने आप को डेबिट करना होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो पार्टनर बिजनेस में गेन करेगा, जैसे कि इस केस में अगर आप देख पा रहे हैं x जो है वो -1/6 है, मतलब कि गेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर डेबिट करेंगे x के कैपिटल अकाउंट को। और जो सेक्रीफाइस करेगा, इसका मतलब ये है कि x यहाँ पर गेन कर रहा है, तो जितना वो न्यू PSR बनाने के बाद में गेन कर रहा है तो वो फ्यूचर में गेन करेगा। और क्योंकि PSR चेंज हो जाने के बाद में जैसे PSR चेंज होते हैं तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में x गेन करेगा और y सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जितना ज़्यादा x ने गेन किया है और जितना y ने सेक्रीफाइस किया है, इस अमाउंट को हम एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। यहां पर x गेन कर रहा है, हम x को डेबिट करेंगे, और जो भी पार्टनर या पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे उन्हें हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का मतलब होता है कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया बिजनेस करते हुए और ऐसे में उनको लॉस हो सकता है, तो इस लॉस की भरपाई करेगा वो पार्टनर जो गेन कर रहा है, और वो अपने आप को डेबिट करेगा। और डेबिट करने के बाद जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम कर देंगे क्रेडिट, तो हमारा जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, गेनर को करना है डेबिट, सेक्रीफाइजर को करना है क्रेडिट। अगर मैं यहां पे एक सिंपल सी एंट्री आपको बना के दिखाऊं तो हम एक एंट्री बना सकते हैं, गेनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइजर कैपिटल अकाउंट। तो एक ही छोटी सी एंट्री आपको याद रखनी है। अगर आप इस एंट्री को याद रख सकते हैं, जो गेन करेगा वो होगा डेबिट, वो अपने कैपिटल से उतना अमाउंट कम कराएगा और देगा उसको जिसने सेक्रीफाइस किया है उस पर्टिकुलर मोमेंट में, जैसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के PSR में चेंज हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गेनर को कर देना है डेबिट, सेक्रीफाइजर को कर देना है क्रेडिट। मैं रिपीटेडली इसको कई बार बोल चुका हूं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पर फिर से एक इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको कि मैं DK गोयल 2019 का पब्लिकेशन मेरे पास में है ड्यू टू लॉकडाउन, उसके मैं क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, जो कि टोटली फोकस्ड करेंगे हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के चेंज में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। ये जो 4 क्वेश्चन है ये बिल्कुल टोटली उसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो जान लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गुडविल, क्योंकि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख रहे हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट या तो निकाल के दिया रहेगा या हमें उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में ही कहा कि गुडविल निकालना आपको आना चाहिए, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए भैया, गुडविल निकालना सीखना ही पड़ेगा। अगर गुडविल का अमाउंट निकाल के दिया है तो हमारे लिए प्रॉब्लम कम है। अगर गुडविल का अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको कैलकुलेट करना है, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप गुडविल निकालना सीख चुके हैं, हम आसानी से कर लेंगे। और ये जो
मैंने आपको अभी बताया कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, गेनर को करना है डेबिट, सेक्रीफाइजर को करना है क्रेडिट, और हम क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए मूव करते हैं डीके गोयल के क्वेश्चन नंबर, आप स्क्रीन में मेरे साथ शेयर करिए, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम April 1st 2016 they decided to share profit in the ratio 3:1. For this purpose the goodwill of the firm is valued rupees 1,80,000. give the necessary journal entry। तो आपने देखा कि हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और रिक्वायरमेंट हमारे पास क्वेश्चन में पूरी दी है। हमारे पास में दो पार्टनर है एक्स और वाई, उनका एग्जिस्टिंग रेशियो दिया है 2:1। हम लिख लेते हैं हमारे पास में एक्स और वाई जिनका ओल्ड रेशियो या एग्जिस्टिंग रेशियो अगर हम बात करते हैं हम ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं और वो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी लिखे हुए हैं पार्टनर्स के। अगर हम ओल्ड रेशियो की बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो 2:1 है और न्यू रेशियो जो है, अगर हम ओल्ड रेशियो की बात करते हैं, मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, तो 2:1 हमारे पास में ओल्ड रेशियो है। और अगर हम न्यू रेशियो की बात करते हैं तो 3:1 हमारे पास में न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:1। अब करना क्या है, मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें गेन या सेक्रीफाइस निकालना है। तो गेन या सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, आपको इतना सा ही करना है। और अगर हम करते हैं एक्स और वाई का, तो एक्स का अगर आप ओल्ड देखेंगे तो 2 और +1 मतलब 2/3 और 1/3 यहाँ पर हमारे पास y का हो गया। वहीं अगर हम इनके गेनिंग न्यू रेशो देखते हैं तो 3/4 और 1/4 है, तो माइनस कर देंगे 3/4 और -1/4। आपको सिंपली x में से x का माइनस कर देना है, y में से y का माइनस कर देना है। x जो कि 2/3 उसका ओल्ड है और न्यू रेशो 3:1 मतलब कि 3/4 और 1/4 y का है। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमें लेना होगा यहाँ पर एलसीएम, और अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 12 and 3 4 8 -4 3 9, यहाँ पर आ जाएगा -1/12, जिसे मैंने कहा माइनस वाले फिगर को हम गेन बोलेंगे। ठीक ऐसे ही अगर हम फिर से निकालते हैं y का, तो मैं आपको फिर से बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो y का रिजल्ट आने वाला है वो प्लस में आने वाला है, और आने वाला है 1/12, लेकिन वो प्लस में आने वाला है क्योंकि दो ही पार्टनर है, एक अगर उतने अमाउंट सेक्रीफाइस करता है तो दूसरा उतना गेन करता है। तो 3 और 4 दिया हुआ है हमारे पास में 3 4 4 एंड -3, तो यहाँ पर 1/12 यहाँ पर आ गया सेक्रीफाइजिंग रेशियो। मैं गुडविल के आंसर को सॉल्व करूं बाद में, लेकिन मैं उसके पहले एक एंट्री यहाँ पर पास कर सकता हूं। मैं एंट्री आपको बना के दिखाऊं। अगर यहाँ पर हम एंट्री देखते हैं तो हमारे पास में जो गेन कर रहा है, मैंने आपसे कहा उसे हमें डेबिट करना है, तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे, तो लिखेंगे 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। मैं आगे के इस गुडविल के टर्म को सॉल्व करूं उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं। हमें कब करंट अकाउंट डेबिट लिखना है, कब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखना है, ये भी हमने बहुत पहले चैप्टर नंबर 1 में डिस्कशन कर लिया था। रिकॉल करा देता हूं मैं आपको। हमें एक्स कैपिटल अकाउंट लिखना है जबकि हमारे पास क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी कि हमारे पास हमारी फर्म में फिक्स कैपिटल है, कि बिजनेस में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, कि करंट कैपिटल है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आपको मानना है कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में हम वहां पर करंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, जैसा कि मैंने यूज किया। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल, अगर फिक्स कैपिटल होती है तो पार्टनर्स अपने सारे जो रूटीन ट्रीटमेंट होते हैं वो करंट अकाउंट में करते हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल दी रहेगी तो हमें ट्रीटमेंट करना है वहां पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो फिक्स कैपिटल या करंट कैपिटल जैसी कुछ नहीं है, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट करेंगे। सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है। मैंने कहा या तो अमाउंट हमारे पास दिया होगा या तो हमें फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में जो गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है वो लिखा है 1,80,000, जो कि ऑलरेडी आपको फाइंड आउट करके दिया हुआ है। अभी 1,80,000 गुडविल में आपको करना कुछ नहीं है। जो भी पार्टनर गेन कर रहा है और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, इसके आपको परसेंटेज इसी पोर्शन में निकाल लेने हैं। यहाँ पर x कर रहा है गेन और y कर रहा है सेक्रीफाइस। x कर रहा है गेन और y सेक्रीफाइस कर रहा है। जिस रेट से कर रहा है, जो रेशियो आ गया है 1/2 1/12 सॉरी 1/12 माइनस और 1/12 पॉजिटिव निकाल लेंगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 लाख का। अगर हम 1/12 करते हैं तो 15,000
रुपीज़ आ जाएगा और इस 15,000 रुपीज़ की ही हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देनी है। एंट्री हम लोगों ने ऑलरेडी बना ली है। अगर आप देखेंगे तो एक्स यहाँ पर गेन कर रहा है क्योंकि उसका माइनस फिगर आ गया है इस फॉर्मूले को पुट करते हुए, और जो गेन करेगा वो अपने आप को करेगा डेबिट। ऐसे केस में हम यहाँ पर एक्स को डेबिट कर देंगे 15,000 रुपीज़ से, और अगर आप देखेंगे तो वाई जो है सेक्रीफाइस कर रहा है 15,000, तो आपको वाई को कर देना है क्रेडिट। कंसेप्ट हो गया क्लियर? अभी कोई डाउट नहीं रह गया। फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास 2 पार्टनर एक्स और वाई, अभी 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड। अगर 3 पार्टनर है उसमें कैसे करेंगे ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और हमारे पास में 2:1, न्यू रेशो 3:1। हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लिख लिया है, ओल्ड माइनस न्यू। रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो गेन, रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस। जो गेन करेगा वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट। हमने फाइंड आउट कर लिया -1/12 +1/12, और हमारे पास जो गुडविल का अमाउंट दिया है, गुडविल के अमाउंट को इस रेशो से डिवाइड कर लेना है। जो भी रिजल्ट आएगा उसे हमें एंट्री में पास कर देना है। दैट्स इट, आंसर आ गया, कंसेप्ट होगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डीके गोयल का 21 नंबर क्वेश्चन में पढ़ता हूं, स्क्रीन पे शेयर करिए। ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:1 It was decided that with effect from April 1st, 2015, the profit sharing ratio will be 5:3। यहाँ पे भी 2 पार्टनर, दोनों ही पार्टनर के ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिए हुए हैं, जो कि हमारे लिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए सफिशिएंट है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years प्रॉफिट। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 13, 14 and 15 were rupees 36, 32 and rupees 40,000 respectively. Pass the necessary journal entry for the treatment of the goodwill. तो चलिए अब सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन की ग्लिम्सेस मैंने बोर्ड में लिख ली है। हमारे पास क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर है और उनका ओल्ड रेशो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:1। ये पार्टनर का ओल्ड या एग्जिस्टिंग रेशो है। पार्टनर्स ने अपने रेशो को चेंज कर लिया है, जो कि न्यू रेशो 5:3 दिया हुआ है, और चेंज होने के बाद में अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि उनके कैसे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकलते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास प्रॉफिट कंटिन्यू 3 years के लिखे हुए हैं, 31 March 2013, 14, 15। न्यू बुक में ईयर का भी यहाँ पर चेंजेस हो सकता है, आप इसे कंसिडर कर लेंगे। 36, 32 एंड 40,000 रुपीज़ हमारे पास में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है 2 ईयर परचेस के 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास 3 years का प्रॉफिट दिया है, तो हम इससे एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा सुपर प्रॉफिट है, और हम फाइंड आउट कर सकते हैं गुडविल का अमाउंट। तो गुडविल निकालें, इसके पहले हम जल्दी से यहाँ पर गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं। तो गेन या सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला अब तो आपसे बनने लगा है, ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं, और ऐसे केस में ए एंड बी लिख लेते हैं। ए का हमारे पास में ओल्ड रेशो 3/4 है, जबकि बी का 1/4 है। माइनस हम करेंगे 5, 6, 7, 8 मीन्स कि 5/8 माइनस 3/8 करेंगे, तो हम जल्दी से निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आप देखेंगे तो हमारे पास में एलसीएम 8 आ जाएगा एंड 4, 2, 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 1/8 आ गया और पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये है कि ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब मैं आपसे फिर से बता सकता हूँ कि जो बी का आएगा वो -1/8 आएगा, क्योंकि एक जब गेन करेगा तो दूसरा करेगा सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे ये सेक्रीफाइस कर चुका है, मतलब कि बी यहाँ पर अब आपको गेन करता नजर आएगा। रिजल्ट हमारे पास में नेगेटिव आएगा। एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास में एलसीएम 8 आ जाएगा, और 4, 2 1 2 एंड -8 1 8 3। ये देखिए -1/8 आ गया, और ये है हमारा गेन। मैं यहाँ पर आपको गुडविल का कैलकुलेशन करूँ तो करूँ, पहले एंट्री बता देता हूँ, आपको एंट्री पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखी है कि यहाँ पर हमारे पास में पार्टनर्स की कैपिटल के लिए कुछ नहीं लिखा, तो हम सिंपल कैपिटल अकाउंट लिखकर एंट्री पास करेंगे। और यहाँ पर एंट्री आप देखेंगे तो बी गेन कर रहा है, जो कि डेबिट होगा। हमारे पास एंट्री बन जाएगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये देखिए एंट्री भी हमने बना दी। अब है तो सिर्फ अमाउंट भरने की बारी, और अमाउंट के लिए गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। गुडविल का अमाउंट के लिए हमारे पास में पर्टिकुलर 3 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए फिर से देख लो ना भैया, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक लेके वीडियो। बहुत सारे लोगों को पता है 3 ईयर के परचेज को प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, सुपर उसे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी इजीली फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल। फाइंड आउट करते हैं तो गुडविल इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाना है, हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, और मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया भैया आप लोगों के लिए। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आप सबको पता है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है टोटल प्रॉफिट, जो कि हमारे पास में 36,000 लिखा हुआ है,
प्लस 32,000 लिखा हुआ है, प्लस 40,000 लिखा हुआ है, और इनको प्लस करने के बाद में डिवाइडेड बाय कर देना है 3 से कर देना है डिवाइड। और जब हम ऐसा कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1,08,000 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट, और इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 36,000 रुपीज़। ये 36,000 रुपीज़ का आ गया हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल निकल आएगी। गुडविल फाइंड आउट कर लेते हैं। गुडविल इक्वल्स टू 36,000 इंटू 2 मीन्स 72,000 रुपीज़ का हमने फाइंड आउट कर लिया है गुडविल का अमाउंट। अभी 72,000 में 1/8 और 1/8 करना है आपको। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। 1/8 पॉजिटिव और 1/8 का जो नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आप निकालेंगे तो आपके पास में 99,000 आ जाएगा। अगर आप 72,000 इंटू 1/8 करिएगा तो 99,000 रुपीज़ आ जाएगा। और एंट्री आपको पता है, जो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए और बी है, तो ए जो है वो प्लस वाला है और बी नेगेटिव वाला है। जो नेगेटिव है वो गेनर है, गेनर डेबिट करेगा अपने आप को, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। हम अमाउंट फिल कर देते हैं 9,000 हो गया जादू, हो गया मैजिक, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस क्वेश्चन में और इसके प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस था सिर्फ इतना कि इस क्वेश्चन में हमें गुडविल का अमाउंट भी कैलकुलेट करना पड़ गया, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमें बनाया गुडविल का अमाउंट वहाँ पे दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 23 है। बुक पुरानी है, क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज हो सकता है, ईयर चेंज हो सकता है, कंसीडर करना आपका काम है। आइए स्टार्ट करते हैं। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 7:3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। तो 1 अप्रैल 15 का बैलेंस हमारे पास दिया, उसमें तीनों ही पार्टनर के ओल्ड रेशो दिए हुए हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 8:4:3। न्यू रेशो उनका दिया हुआ है 8:4:3। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एवरेज of 3 years purchase preceding the date of change in profit sharing ratio। तो गुडविल निकालने के लिए हमें प्रीसीडिंग 3 इयर्स के प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल फाइंड आउट करनी है। मजेदार बात यह है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से गुडविल फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है। हमें अपने से कोई भी परचेजिंग ईयर यहाँ पर एज्यूम नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। गुडविल के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास लिखा है कि गुडविल निकलेगा एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे, मतलब आपको जो भी प्रॉफिट है उसे 3 से डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर से, बस। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 12, 13, 14, 15 वर रुपीज 52, 48, 60 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब आप क्वेश्चन गौर से देख चुके हैं और क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। माफ कीजिएगा, मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 22 स्किप कर दिया है, इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 23 में जो हमने ग्लिम्सेस देखी वो ये देखी कि हमारे पास ABC पार्टनर है। मजेदार यही है कि इसमें 3 पार्टनर में कैसे चेंज होगा ये हम देखेंगे। और हमारे पास ओल्ड रेशो 7:3:2 लिखा हुआ है। 7 + 3 10 + 2 मीन्स 12, तो मतलब 7/12, 3/12 एंड 2/12 का प्रॉफिट दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो न्यू रेशो लिखा है 8, 4 और 3, 8, 4, 12, 13, 14, 15, मतलब 8/15, 4/15 एंड 3/15 का न्यू रेशो है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है कि गुडविल हम निकालेंगे अपने, देखिए अब गुडविल निकालने के लिए हमारे पास में 4 इयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि हमें कंटिन्यू प्रीसीडिंग 3 इयर्स के प्रॉफिट लेने हैं। यहीं पर गलती आप लोग कर देते हैं कि आप प्रॉफिट को 3 ईयर ऊपर से प्लस करने लगते हैं, जबकि प्रीसीडिंग का मतलब होता है जस्ट हमारा जो प्रीवियस ईयर था उसके प्रीवियस ईयर था, और उसके प्रीवियस ईयर के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे में हम बैक साइड से काउंट करेंगे तो हमारे पास 90 + 60 + 48,000 रुपीज़ हमारे प्रीसीडिंग 3 इयर्स के प्रॉफिट हैं। इन्हें हम प्लस करेंगे। लॉस होता जो कि इस केस में नहीं है तो उसे हम माइनस कर देते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे गुडविल का अमाउंट। यहीं पर निकाल लेते हैं गुडविल का अमाउंट। और गुडविल के अमाउंट के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पहले एवरेज प्रॉफिट का, तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। और एवरेज प्रॉफिट जो है हमें प्लस करना है 48,000 रुपीज़ प्लस 60,000 रुपीज़, और यहीं पर हम प्लस कर देंगे 90,000 रुपीज़, और हम डिवाइड कर देंगे 3 से, और जो अमाउंट आएगा भैया यही गुडविल है, क्योंकि हमें कोई नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो 66,000 रुपीज़ का हम अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए है गुडविल का अमाउंट। अब कुछ भी कहानी नहीं है, हम इनका निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग गेनिंग। जो गेन करेगा डेबिट कर देंगे, सेक्रीफाइस करेगा क्रेडिट कर देंगे, कहानी हो जाएगी खत्म। करते हैं, निकालते हैं गेन या निकालते हैं सेक्रीफाइस। फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, करके देखते हैं। हमारे पास में ABC, हमारे पास में A अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा यहाँ पर 7/12, 3/12, देन C का थोड़ा दूर लिख लेते हैं 2/12, माइनस 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 क्योंकि साइन नेगेटिव का है। 8 + 4 12 + 3 15 मीन्स 8/15,
4/15 एंड 3/15। और अगर आप ऐसा करके निकालते हैं रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट हमारे पास में जो आ जाएगा वह 3/60 मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, आप निकाल लीजिएगा। बी का आ जाएगा -1/60 एंड सी का आ जाएगा -2/60। तो -1/60 -2/60 आ गया। मैंने आपसे कहा जो माइनस वो गेन उसको डेबिट करेंगे, ये आ गया गेन, ये भी आ गया गेन, हमें इसे कर देना है डेबिट। और जो बेचारा प्लस में है वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे हम करेंगे क्रेडिट। ये दोनों ही पार्टनर्स मिलके सी को देंगे, सी के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगे। इंक्रीज करना हो किसी की कैपिटल को तो उसे हमें क्रेडिट करना होता है, और जो बेचारा सेक्रीफाइस करेगा वो तो अपने आप को अपनी कैपिटल में इजाफा करवाएगा ही करवाएगा। अब हमें एंट्री क्लियर दिख रही है सिर्फ इस कैलकुलेशन से, और एंट्री बनती दिख रही है गेनर को डेबिट करने के बाद में बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। बी सी को हमें डेबिट करना है क्योंकि गेनर है, और सी को हमें कर देना है क्रेडिट। यहाँ पर अमाउंट हमारे पास में गुडविल का अमाउंट जो दिया हुआ है वो है 66,000 रुपीज़। और अगर हम इसके 3 पार्ट करते हैं इस टोटल गुडविल के, और वो हमें करना है 3/60, 1/60 एंड 2/60, तो हम यहाँ पर जो अमाउंट निकालेंगे ये माइनस में है, मतलब इसे हमें डेबिट करने हैं। और अमाउंट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर अमाउंट जो निकलेगा आ जाएगा 3,300 रुपीज़, 1,100 रुपीज़ एंड 2,200 रुपीज़। आंसर आपके सामने है। एंट्री पास करेंगे और हम एंट्री जो हमारे पास बन जाएगी वो एंट्री हमारे पास बनेगी यहाँ पर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट आपको पता है कि बी के सामने का अमाउंट है 1,100 रुपीज़, देन 22, देन 3,300 रुपीज़। एंट्री बन गई, 3 पार्टनर, गुडविल निकालना, एंट्री पास करना, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना, सब कुछ हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक और बचा हुआ क्वेश्चन है, उसे भी क्यों छोड़ें, चलिए उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन नंबर 22 रह गया है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 को मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है कि PQR शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। हमारे पास में PQR का रेशियो जो है वो इक्वली, मतलब 3 पार्टनर, मतलब कि 1:1:1 मीन्स 1/3 1/3 1/3। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर R विल गेट 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हमारे पास में R का शेयर दिया है जो कि फ्यूचर में 1/7 लेगा। ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट ₹42,000। लीजिए क्वेश्चन में गुडविल भी दी हुई है, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देनी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 22 की यूनिकनेस। और अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में तो हमारे पास गुडविल का अमाउंट 42,000 ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, लेकिन अगर यहीं पे अगर आप चेक करते हैं तो तीनों ही पार्टनर्स के इक्वल रेशियो दिए हुए हैं, और साथ में अगर आप देखेंगे तो न्यू रेशियो R का दिया है 1/7। ऐसे केस में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो कि स्टार्टिंग में मुझे आपको बता देनी चाहिए थी, वो मैंने आपसे अभी तक डिस्कशन नहीं की है, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमेशा जो पार्टनर्स के PSR होते हैं उसका टोटल हमेशा बनाता है। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा सकता हूं। अगर XY पार्टनर और 1/2 के रेशियो में बिजनेस कर रहे हैं तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है 2, और ऊपर हम करते हैं तो 2 आएगा, और अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 1 हमारे पास में आ जाएगा। अगर हमारे पास में XYZ 3 पार्टनर हैं, 3 to 1 में बिजनेस करते हैं, हमें तीनों का एलसीएम लेना 6 आएगा, और एलसीएम लेने के बाद में इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 + 2 + 1 आ जाएगा, और सिंपल करने के बाद में 1 आ जाएगा। मीन्स फर्म का प्रॉफिट ऑलवेज जो होता है वो 1 होता है, 1 से हम करते हैं। अगर हम एज्यूम करते हैं कि फर्म का प्रॉफिट 1 है, उसमें से हम जो R है उसका 1/7 प्रॉफिट निकाल देते हैं, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास बच जाता है 6/7। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, तो 6/7 का प्रॉफिट बच गया है रिमेनिंग, और इस 6/7 के प्रॉफिट को, जो ये प्रॉफिट है रिमेनिंग प्रॉफिट है, जो कि ये प्रॉफिट हो जाएगा हमारे लिए X एंड Y का प्रॉफिट है ये। अब X और Y जो कि इक्वल रेशियो ही ले रहे हैं, उनके रेशियो में कोई चेंज नहीं है, तो जो रिमेनिंग 6/7 बच गया X और Y का बच गया। और ऐसे केस में हमें X और Y का प्रॉफिट निकालने के लिए रिमेनिंग जो प्रॉफिट बच गया है इसमें 1/2, क्योंकि 1/2 और 1/2 का ही रेशियो में बिजनेस कर रहे हैं वो, और 6/7 × 1/2 करके हम X और Y के भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में 6/14 एंड 6/14 बच जाएगा A और B का। मैं यहीं पे X और Y का, और मैं यहीं पे Z का रेशियो लिख देता हूं जो कि 1/7 है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तीनों ही रेशियो के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। अगर मैं डिनोमिनेटर को इक्वल करता हूं तो यहाँ पर एलसीएम मेरे पास में आ जाएगा 14, और यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 7 × 2 = 14 मीन्स 2। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास जाएगा 3
3 and 1। तो ये पार्टनर्स के हो गए हैं न्यू रेशो 3:3:1 और ये पार्टनर्स के न्यू रेशो हैं। अब हमें करना क्या है, पार्टनर्स के हमें ओल्ड रेशो पता है, पार्टनर्स के हमें न्यू रेशो पता है, हम इसे सॉल्व करके निकालेंगे गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ निकालते हैं गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस और ये निकालने के लिए फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। हम जल्दी से कर लेते हैं पी का और क्यू का और आर का। मैं यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, मैंने XYZ लिख दिया, ये PQR है। नॉर्मली क्वेश्चन में XYZ होता है, इसलिए हो सकता है गलती से हो गया हो। तो यहाँ पर जल्दी से कर लेते हैं XYZ, हमारे पास PQR है और ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं। ओल्ड जो कि आपको पता है 1/3, 1/3 और 1/3 और उनके जो न्यू रेशो दिए हुए हैं वो हमारे पास दिया है 3/7, 3/7 और 1/7। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो रिजल्ट आ जाएगा -2/21। इसके अलावा हमारे पास में जाएगा 2/21 माइनस और यहाँ पर जाएगा 4/21। तो ये आपने निकाल लिया है 4/21 का। और ये हमारे पास में जो नेगेटिव है, मतलब ये गेन है और गेनर को हमेशा डेबिट करना है हमें, जबकि हमें सेक्रीफाइजर को करना है क्रेडिट। ऐसे केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर गेनर ये है और ये सेक्रीफाइजर है। एंट्री आपके लिए मैं पास कर सकता हूँ। यहीं पे गुडविल का अमाउंट हमारे पास में दिया हुआ है और गुडविल के अमाउंट में हमें कर लेना है उसके 3 पार्ट और 3 पार्ट करने के बाद में हमें कर लेना है -2/21। इसके अलावा कर लेना है -2/21 और फिर कर लेना है 4/21। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे और गुडविल का अमाउंट हमारे पास में जो आ जाएगा 4,000 एंड 8,000 रुपीज़, जो कि मैंने निकाल लिया है। और अब हम एंट्री पास कर सकते हैं और एंट्री में इस अमाउंट को रख सकते हैं। जो गेन है मैंने कहा वो डेबिट हो जाएंगे। यहाँ पर P और Q गेन कर रहे हैं, मतलब एंट्री बन जाएगी P इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2R, क्योंकि R यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है तो R को हम कर देंगे 2R कैपिटल अकाउंट। और ऐसे केस में अगर अमाउंट की बात करें तो 4,000 एंड 8,000 रुपीज़ का अमाउंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों ये था कि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास में Z के लिए न्यू PSR बोला था, जबकि बाकी पार्टनर अपने बचे हुए, अगर हमने कहा फर्म का प्रॉफिट 1 है, उसमें हम R का पोर्शन देने के बाद जो बच जाएगा, इन दोनों का रेशो तो 1:1 ही है, मतलब 1/2 ही है। तो इन लोगों ने अपने आप को रेस्ट अमाउंट को 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये इनका न्यू रेशो हो गया। ये नया स्टेप हम लोगों ने किया है और फिर उसी घिसे पिटे स्टेप में हम चले गए। ओल्ड माइनस न्यू करके हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया। क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट दिया था, हमने जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आया इससे गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया और हमने फिर एंट्री पास कर दी है। ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया है और ऑलमोस्ट हमने गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देख लिया है इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के चेंज में। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के चेंज में इंपैक्ट देखेंगे कि वहां पर रिजर्व सरप्लस का, प्रॉफिट एंड लॉस का, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स के क्या एंट्रीज पास करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।